Hi everyone. Hope you all are very good and doing well in your studies. So far we have learned all the three types. You can watch my previous videos. In this particular video we are discussing type 4 of gamma function obviously. So let's begin with this simple, very simple formula, or you can say theorem, or whatever you want to or wish to say it. So देखो भाई, इसको सॉल्व करने का ये बहुत इजी प्रूव है। मैं बता देता हूँ फटाक से आपको। बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, लॉग की प्रॉपर्टी काम आने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? 0 टू इन्फिनिटी एक्स एस टू ए डिवाइडेड बाय ए रेस टू एक्स डी एक्स होता है 1 अपॉन लॉग ऑफ ए टू द पावर ए प्लस वन टाइम्स गामा ए प्लस वन। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, हमें आना चाहिए। अभी सीधा मैं ये दे दूँ ना तो ये भी आपको आना चाहिए डायरेक्टली, ये नहीं दिखेगा तो भी आपको आना चाहिए। तो करेंगे अभी इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी करेंगे। अभी पहले इसको, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखो, सो स्टार्ट कैसे करेंगे? इस पर्टिकुलर केस में टाइप 4 में हमेशा याद रखना, ये ए रेस टू एक्स है ना। गामा फंक्शन में हमें क्या चाहिए होता है? 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी और टी रेस टू समथिंग, तो कुछ तो टी होता है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दिस समथिंग प्लस वन गामा 6। तो ये ई रेस टू माइनस टी चाहिए होता है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में ये जो हमारा थ्योरम है, इसमें हम लोग ई रेस टू माइनस टी कैसे ला सकते हैं? या तो ए रेस टू एक्स है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाता है? ए रेस टू माइनस एक्स। एक्स रेस टू ए है और नीचे में ए रेस टू एक्स है, तो ये एक्स रेस टू ए और ए रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर। बट हमें तो क्या चाहिए? ये देखो क्या चाहिए फॉर्मेशन में, ई रेस टू माइनस एक्स या ई रेस टू माइनस टी चाहिए होता है। तो ये ई रेस टू माइनस एक्स होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को पकड़ेंगे, इसको कैच करेंगे और इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेट ए रेस टू एक्स बी ई रेस टू टी। इधर ही गेम कर दिया ना अपन ने। अब अगर ये ई रेस टू ए टी, ई रेस टू टी बन जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस टी। ई रेस टू माइनस टी चाहिए ना अपने को, बन गई बात। ये लॉजिक है इसके पीछे। तो ए रेस टू एक्स को हम लोग ई रेस टू टी मान जाएंगे। सो एक स्टेप यहाँ नहीं आती है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ले लो लॉग, तो एक्स लॉग ए टी लॉग ई। लॉग ऑफ ए रेस टू एन इज एन लॉग ए, है ना। तो दोनों तरफ लॉग लिया मैंने, इधर भी लॉग लिया इधर भी लॉग लिया, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ए इक्वल्स टू टी लॉग ई। लॉग ई क्या होता है? लॉग ई होता है 1। क्यों? लॉग ऑफ ए बेस्ड ए, ये क्या होता है? 1। सो लॉग ई है जब बोल रहे हैं हम लोग और कुछ लिखा नहीं है तो बेस क्या? ई, इसलिए 1 रहता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। पता नहीं, मेरी आदत है यार, मैं सब कुछ बताता बैठता हूँ, है ना। बच्चे बोलते क्या है सर, आप क्या पढ़ा रहे हो? बच्चों को पढ़ा रहे हो क्या? हाँ यार, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं सब। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ तक आ गए तो ये मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ। चलो ठीक है, लॉगी दिखेगा नहीं, लॉगी हो जाएगा 1। नाउ ये यहाँ आने के बाद आपको करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, मैं हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आप भी मेरी हैंड राइटिंग को समझने की और थोड़ी तारीफ कर देना मेरी हैंड राइटिंग की कमेंट के अंदर। ठीक है, एक्स लॉग ए डी टी। अब मेरे को करना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ हो जाएगा आपका लॉग ए, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाएगा, और ये सिंपली हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। टी का हो जाएगा 1 और डी टी बाई डी एक्स लगा देंगे एक्स्ट्रा, ई डी एक्स यहाँ चला जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन अपॉन लॉग ए। ई डी एक्स को यहाँ भगा देंगे, यहाँ इसको नीचे भगा देंगे, तो ये डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, ये डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ मैं करना भूल गया इसके अंदर। क्या क्या भूल गया? देखो, इधर से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा t अपॉन लॉग ए। समझा आपको? देखो, ए रेस टू एक्स को ई रेस टू टी माना, लॉग ले लिया तो x लॉग ए इक्वल्स टू टी,
और यहाँ से x की वैल्यू निकल गई t बाय लॉग ए। डिफरेंशिएट कर दिया इसको मैंने दोनों तरफ। सर इसके बाद भी कर दोगे तो भी ये आंसर आएगा, dx लेफ्ट में और राइट में क्या है, dt बाय लॉग ए। ये dx, ये dt, ये लॉग ए। ये क्लियर हो गया। चलो अब हमारा यहाँ तक तो ये पोर्शन ख़त्म हो गया। सो मेरा क्वेश्चन क्या है, ये है 0 और इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स हैं। तो चलो मैं लिमिट्स भी लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर x इक्वल टू 0 रखो, x 0 रखो इधर, तो t कितना आएगा, ऑब्वियसली 0। x इक्वल टू इन्फिनिटी, t कितना आएगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी, ठीक है। सो मेरा जो ये क्वेश्चन है ये कैसे दिखेगा, देयरफॉर वी कैन से 0 टू इन्फिनिटी और x इज टू a, x इज टू a, x क्या है, t बाय लॉग ऑफ a टू द पावर a, x के पावर a, तो ये x की वैल्यू पावर a। और ये नीचे क्या है, a रेज टू x, नीचे क्या है a रेज टू x, इसको मैं लिखूंगा e रेज टू t, e रेज टू t लूँगा, सॉरी वो a तो लिखते हैं e t लिखते, ठीक है। समझना इस बात, भावनाओं को समझो यार, ठीक है। और dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह क्या आ जाएगा, ये देखो ये बॉक्स में ना dt बाय लोगे, तो dx लिख देते हैं अपन dt बाय लॉग a। ये देखो मैं कितना अच्छे से सब जमा रहा हूँ, है ना, एक एक पत्थर आपके लिए जमा रहा हूँ ताकि वो पत्थर आगे चल के सुंदर महल दिखे। 0 टू इन्फिनिटी x इज टू a अपॉन e इज टू t dt बाय लॉग a। ये फॉर्मेशन समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, तो ये 0 टू इन्फिनिटी, ओके, t रेज टू a अपॉन लॉग a रेज टू a, इसका पावर बांट दिया मैंने, इधर साइड में लिख दिया e रेज टू माइनस टी और dt अपॉन लॉग a। थोड़ा सा इसको ओहो सॉरी, अब ध्यान से देखो, 0 टू इन्फिनिटी क्या आएगा, देखो t रेज टू a अपॉन लॉग a रेज टू a, क्योंकि मैंने पावर क्या कर दी, स्प्लिट कर दी, दोनों को दे दी। और ये जो e रेज टू t है ना, इसको ऊपर भगा दिया, तो e रेज टू माइनस टी पड़ जाएगा आपका dt बाय लॉग a। ये आएगा, अब ये लॉग a का पावर a एंड लॉग ऑफ a का पावर क्या है 1, तो मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन लॉग ऑफ a टू द पावर a प्लस 1 मैंने बाहर ले लिया, भाई ये तो कांस्टेंट है ना, लॉग a टू द पावर a इंटू लॉग a क्या होगा, लॉग a टू द पावर a प्लस 1। और ये क्या दिखेगा, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी एंड t रेज टू a dt। सो यार अब क्या चाहिए, ये तो आ गया ना, ये तो होगा, करके देख लो, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग a टू द पावर a प्लस 1। और ये क्या हो जाएगा, ये तो गामा होता है ना, गामा का स्टाइल क्या है, तो कितनी बार मैंने आपको अच्छी तरह से लिख के बताया है, बार बार। कहाँ लिखा है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी एंड t रेज टू गामा, t रेज टू समथिंग बॉक्स dt, क्या हो जाएगा, दैट बॉक्स प्लस 1। सो बॉक्स क्या है a, तो a प्लस 1। ध्यान से देखो, ये एक बार पढ़ लो, ये पढ़ो, ये वही तो है, मैच हो गया, तो ये प्रूव हो गया, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, 2 एग्जाम्पल करूँगा मैं इस वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इस 4 टाइप से आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं एक ईजी वाला लूँगा, एक हार्ड वाला लेता हूँ। सपोज ये एग्जाम्पल है आपके एग्जाम में, सपोज इवेल्युएट 0 टू इन्फिनिटी s इज टू 4 अपॉन 4 एस टू एक्स डी एक्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, इससे बड़ा है क्वेश्चन नहीं है, ये भी सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो लेट, क्या बोला था मैंने, 4 रेज टू एक्स बी ई रेज टू टी और टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा, x log 4 इज t log e, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू t अपॉन log 4, और देयरफॉर dx विल बी dt बाय log 4 ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने लिखा नहीं,
तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाय लॉग ए, लॉग 4 सॉरी 4 है, ठीक है यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, वाई 4 है वो, ठीक है। हाँ तो ये क्लियर हुआ। अब चूँकि आपका क्वेश्चन डेफिनेट का है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन की लिमिट्स क्या है, 0 और इन्फिनिटी। सो हमने जो अज्यूम किया था वो क्या, एक्स इक्वल्स टू एक्स, या जो आया एक्स इक्वल्स टू टी बाय, तो फॉर एक्स इक्वल टू 0 टी विल बी 0, रख के देख लो, एक्स 0 के लिए टी 0 और एक्स इन्फिनिटी के लिए भी टी इन्फिनिटी। तो लिमिट में तो कोई खासा फर्क पड़ा नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 0, ये देखो जब एक्स 0 रखोगे तो क्या आएगा, टी 0, टी भी 0 हो जाएगा, एक्स इन्फिनिटी के लिए टी भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी लिमिट्स होगी। इस क्वेश्चन की जो शक्ल है वो बदल जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखो, 0 टू इन्फिनिटी एक्स इज टू 4 यानी टी बाय लॉग 4 टू द पावर 4, ठीक है। और ये जो 4 इज टू एक्स है वो क्या नीचे है, इसकी जगह मैं ई टी लिख दूंगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा के, आप डायरेक्ट भी इज टू माइनस टी ऊपर लिख सकते हैं। और ये क्या आएगा तुम्हारा, डी एक्स डी टी बाय डी 4, ठीक है। डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, डी टी बाय लॉग 4। बस अब थोड़ा अरेंज करना है। अभी इसके बाद क्या लिखें, 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर 4 लॉग 4 टू द पावर 4, मैं जो पावर है वो बांट रहा हूँ, और ये ई रेज टू माइनस टी और डी टी बाय लॉग 4। सो अब समझदारी क्या है, देखो लॉग रेज टू 4 टू द पावर, लॉग 4 टू द पावर 4 टाइम्स लॉग 4 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग 4 टू द पावर 5, ओके। एंड 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी टी 4 डी टी, लॉग 4 टू द पावर 4 टाइम्स लॉग 4 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग 4 टू द पावर 5। बाहर ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में ना, तो बाहर 1 अपॉन कर दिया। ये ऐसा मत करना कि 1 रह गया खाली, ऊपर बाहर ले लिया ऐसे, मैंने कहा बाहर ले लो तो बाहर ले लिया आपने, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, 1 अपॉन लॉग 4 टू द पावर 5, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। अब ये ई रेज टू माइनस टी रेज टू 4, what will be this, it is gamma 5, तो finally you can say log 4 to the power 5 gamma 5 is your answer, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, कोई मान लो गेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो अब आपको ये ना याद हो रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में बोला कि इवैल्यूएट करो 0 टू इन्फिनिटी एक्स इज टू 7 अपॉन 7 रेज टू एक्स, तो आप याद रखो आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल लॉग 7 टू द पावर 8 और गामा 8, ये याद रख लो। ये जो ए है ना, इसमें लॉग ए का पावर 8 यानी 7 लॉग 7 का पावर 8 और उतना ही गामा, शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रख लो। बट हमें तो प्रिपरेशन करनी सब्जेक्टिव एग्जाम्स की, जो 3 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें ये सब प्रूव करना आना चाहिए। तो लेकिन आपको क्या इतना इजी एग्जाम्पल आएगा, नहीं, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया। आपको जो मेन एग्जाम्पल आएगा ना, वो मैं भी करके दिखाऊंगा। वो बताया कैसे आएगा, ये देखो ये वाला। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा,